हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपना टॉपिक रहेगा वो है सब डिवीजन ऑफ इंटरवल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही आता है भाई, सब डिवीजन ऑफ इंटरवल पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप लोगों के पास एक गिवन टेबल होगी, राइट। गिवन टेबल के अंदर ये x है 5, 10, 15, 20 और ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आप लोगों से जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा जाएगा कि एफ ऑफ 6 की वैल्यू बता दो, एफ ऑफ 7 की वैल्यू बता दो, एफ ऑफ 8 की वैल्यू बता दो और एफ ऑफ 12 की वैल्यू बता दो, राइट। तो आप लोग क्या करोगे भाई, यहां पर अभी तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो अपने पास न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करोगे और सबसे पहले एफ ऑफ 6 की वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ 7 की वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ 8 की वैल्यू निकालोगे और एफ ऑफ 12 की वैल्यू निकालोगे। जनरली यहां पर क्या होगा, जो अपने पास u होता है वो क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। x कौन सी वैल्यू होती है जो अपने को फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां पर u की वैल्यू अलग आएगी, यहां पर u की वैल्यू अलग आएगी, यहां पर भी और यहां पर भी। तो जनरली आप लोगों को जो न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है वो 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 बार अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से 3 से 4 वैल्यूज पूछ ली जाती है तो इन दैट केस आप जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं भाई डिवीजन ऑफ सब इंटरवल का, राइट। डिवीजन ऑफ इंटरवल। अब डिवीजन ऑफ इंटरवल क्या होता है भाई, इस डाटा को आप एक न्यू डाटा में कन्वर्ट कर देंगे जिसको बोल सकते हैं डिवीजन इनटू सब इंटरवल। अब डिवीजन इनटू सब इंटरवल का मतलब क्या है, देखो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है y है। 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने क्या किया भाई 11, 12 कहीं तक कर सकते हो। ये y की वैल्यू 5 के ऊपर, ये y की वैल्यू 6 के ऊपर, y की वैल्यू 7 के ऊपर, y की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9, 10 के ऊपर, 11 के ऊपर और 12 के ऊपर, ठीक है। यहां पर कुछ भी हो सकता है। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास गिवन इंटरवल था इससे मैंने क्या किया, एक सब इंटरवल ले लिया। क्या ले लिया, सब इंटरवल। अब सब इंटरवल से वैल्यू का मतलब सब इंटरवल से फायदा क्या होगा, तो यहां पर देखो एफ ऑफ 6 की वैल्यू पूछी गई है तो ये एफ ऑफ 6 की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ ऑफ 7 की वैल्यू पूछी गई है, एफ ऑफ 7 की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ ऑफ 8 की वैल्यू पूछी गई है ये हो जाएगी और एफ ऑफ 12 की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। तो जनरली करते क्या है, इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, राइट। क्या कर देते हैं, सब इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर कुछ कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि ये पता आपको, ये मेरे पास a है, ये a प्लस कैपिटल H, a प्लस 2H और a प्लस 3H, ठीक है। ये क्या लिखा है पता है आप लोगों को, H जनरली यहां पर मेरे पास क्या है, इंटरवल डिफरेंस है, इसके लिए डेल्टा, ठीक है। E क्या है मेरे पास, शिफ्ट ऑपरेटर है, E क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है और H क्या है मेरे पास, इंटरवल डिफरेंस है, इंटरवल डिफरेंस, राइट। अब जो नया डाटा लिया है ना अपन, इसके अंदर जो डेल्टा है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर मेरे पास डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का सिंबल है, यहां पर डेल्टा को आप इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। शिफ्ट ऑपरेटर को मैं स्मॉल ई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर। जो मेरे पास H है, यहां पर H अपन ले रहे हैं स्मॉल h यानी कि इंटरवल डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आएगी 5, इंटरवल का डिफरेंस कितना है 5, और यहां पर अगर मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आएगी 1, स्मॉल h इज इक्वल टू 1।
समझ में आ गया। डेल्टा ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है मेरे पास, ये रहा ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, ये आप पढ़ के आए हो पहले, ये जनरली अपने पास शिफ्ट ऑपरेटर होता है। एच क्या है, इंटरवल डिफरेंस है। ई क्या है, यहां पर डेल्टा इस सब इंटरवल के लिए, ई क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है, स्मॉल एच क्या है, इंटरवल डिफरेंस है। अगर यहां पर आप लोगों से वैल्यू पूछी जाए तो आप कहोगे ये मेरे पास है ए, ये क्या होगी ए प्लस एच, ये क्या होगा ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, ए प्लस 5h। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये 10 हो गया, यहां पर 10 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस एच। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, यहां से 10 और यहां से 10 कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहां से रिप्रेजेंट किया हुआ है भाई साहब, ए प्लस एच किसके बराबर होगा, ए प्लस 5h लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर 10 को रिप्रेजेंट कैसे किया है, ए प्लस कैपिटल एच, और यहां पर 10 को रिप्रेजेंट कैसे किया है, ए प्लस 5h। अब ये क्यों लिखा है ये आपको पता होगा। देखो ए मेरे पास क्या है 5 है, प्लस 5 और h इंटरवल डिफरेंस 1 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई 10 आ गया। ठीक है, ये तो था एक के लिए कि 10 को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस एच और a प्लस एन एच, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, आप y की वैल्यू लेते हैं, यानी कि y की वैल्यू a प्लस एच के ऊपर क्या होगी और y की वैल्यू a प्लस एन एच के ऊपर क्या होगी। ठीक है, y की वैल्यू यहां पर a प्लस एच के ऊपर और y की वैल्यू a प्लस एन एच के ऊपर क्या होगी। अब आप लोग शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ के आए हो, शिफ्ट ऑपरेटर ये होता है, इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, या इसको कैपिटल फॉर्म में लिख लो a प्लस एच। ठीक है, यानी कि e की y ऑफ a इज इक्वल टू y ऑफ a प्लस एच। तो यहां पर देखो ये जर्नली मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास शिफ्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि e ऑफ y, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, अगर यहां पर n आ जाए तो n जर्नली पावर में चला जाता है, किसमें चला जाता है, पावर में। तो e की पावर n y a, यही तो है। यानी कि अगर अपने पास ये आ जाए, इस फॉर्म में लिखें आप इसको, ये होगा y a प्लस 2h। ठीक है, अगर मैं लिखूं e की पावर 3y ऑफ a, तो ये होगा y a प्लस 3h। राइट, तो मैंने जस्ट क्या किया, a प्लस एन एच है तो इसको पावर में लिख दिया। अब स्मॉल ई क्यों लिया है, क्योंकि भाई इस इंटरवल के अंदर जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो अपने पास स्मॉल ई है। अब ये वाई ए से वाई ए कट गया, तो क्या बच गया भाई मेरे पास, e इज इक्वल टू ई की पावर n। क्या बच गया, e इज इक्वल टू ई की पावर n। अब e क्या होता है, एक रिलेशन ये भी होता है अपने पास कि e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, अब यहां पर तो कैपिटल ई है तो ये होगा 1 प्लस डेल्टा, इस यहां पर अपने पास डेल्टा है, स्मॉल e है, ये क्या होगा 1 प्लस ये वाला डेल्टा। तो दोनों का रिलेशन 1 प्लस डेल्टा और किसके बराबर होगा, 1 प्लस ये वाला डेल्टा इसकी पावर n। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालें, तो 1 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की पावर 1 बाई n। कोई दिक्कत, जस्ट क्या किया, 1 बाई n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 बाई n से, 1 बाई n से करेंगे तो देखो मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, 1 बाई n और यहां पर इनटू में 1 बाई n, ये n से n गया 1 बच गया, तो ये 1 बच गया और ये क्या हो गया 1 बाई n हो गया। ठीक है, अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप एक्सपेंड करते हैं, किससे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1 बाई डेल्टा इज इक्वल टू
1 प्लस 1/n डेल्टा प्लस, ये रफ कर रहा हूं भाई मैं, 1/n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा का स्क्वायर प्लस 1/n, थर्ड टर्म लिखोगे तो 1/n इंटू 1/n माइनस 1 इंटू 1/n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा का क्यूब, अप टू n तक जाएगा। अब ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो डेल्टा है उसकी क्या वैल्यू आई भाई, डेल्टा की वैल्यू आई है 1/n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड अप टू 100। तो ऑन एन एवरेज भाई आप लोगों को ये वाली चीज याद रखनी है। प्रूफ समझ में आ गया होगा कैसे आई, अगर प्रूफ समझ में ना आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट आपको ये वैल्यू याद रखनी है। इसके अंदर क्या होगा, जो ये वाला डेल्टा है, ठीक है, ये वाला क्या है, डेल्टा है, ये अपने पास सब इंटरवल के लिए है। किसके लिए है, सब इंटरवल के लिए, जो अपन ने सब इंटरवल बनाए हैं। ये वाला डेल्टा क्या है, जो गिवन टेबल के अंदर अपने पास क्या है, गिवन टेबल के अंदर अपने पास क्या है, डेल्टा है, राइट। ये a प्लस NH, n क्या था मेरे पास, इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। जैसे यहां लास्ट में जाओगे तो a प्लस NH ये वाली टर्म, तो n ये वाली टर्म है, ठीक है, जो अपने को फाइंड आउट करनी होती है। तो ये अपने पास क्या बन गया भाई, फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसका डायरेक्ट यूज होगा। जस्ट किया क्या है, कुछ नहीं किया, ये अपने पास गिवन टेबल थी, इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसको सब इंटरवल में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और सब इंटरवल में डिवाइड करने के बाद गिवन इंटरवल और सब इंटरवल के बीच में रिलेशन निकाल लिया। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये जो कंसेप्ट है कब अप्लाई करना है, जब आप लोगों से एक से ज्यादा वैल्यू पूछ ली जाती है। ये फॉरवर्ड जो अपने पास न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट उससे जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बट क्या करेंगे, इसको सब इंटरवल में डिवाइड करके इसको सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। जस्ट ये आपको फॉर्मूला याद करना है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल देखो भाई, अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। यहां पर क्या बोला गया है भाई, आप लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ये एक टेबल दे दी आप लोगों को, ठीक है, ये टेबल दे रखी है, बस इतनी, ये इतनी टेबल दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है, 16 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 16 to 19 बोला है, तो आपको 16 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या होगी, यानी कि y ऑफ 16, y ऑफ 17, y ऑफ 18 और y ऑफ 19, राइट। तो अगर आप यहां पर न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करते हो, तो जनरली यहां पर फॉर्मूले को 4 बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करेंगे सब डिवीजन ऑफ इंटरवल से। तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब ये डेसिमल हटा रखी है भाई, जरूरत नहीं है। मैंने पहले एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर जनरली आप लोगों को जो डेसिमल वाला कंसेप्ट था ना, वो हटा के नहीं बताया था, कि जस्ट सीधा बता दिया था कि डेसिमल से कैसे सोल्व करने। तो एक बार ये भी देख लो, अगर अपने को डेसिमल हटानी हो तो क्या करते हैं। कुछ नहीं किया हुआ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2115 है, ये क्या करेगा भाई, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या कर रहा है, पहले ये 100 से तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, और बाद में क्या करेगा, 100 से डिवाइड कर देगा, आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहां पर डेसिमल हटाने के लिए क्या किया, 10 स्क्वायर y, तो डेसिमल हट गई। उसके बाद क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई। फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गई। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग खुद कर सकते हो। अब बात आती है कि अपने पास सब डिवीजन ऑफ इंटरवल के अंदर फॉर्मूला जो होता है वो याद करना पड़ेगा भाई। कंसेप्ट समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया तो ये फॉर्मूला है, देखो ये इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस डेल्टा। ये डेल्टा है ये सब इंटरवल के लिए है, ये डेल्टा गिवन इंटरवल के लिए है, कि पावर 1/n होता है। n जनरली क्या होता है भाई, आर्ग्यूमेंट को काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4
5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी भाई, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया, ये 1/n डेल्टा, ठीक है, 1/n 1/n माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस ये अपन ने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने के बाद जस्ट क्या किया मैंने, n की वैल्यू 5 रख दी इस फॉर्मूले के अंदर। n की वैल्यू 5 रखने के बाद ये फॉर्मूला आ गया, ये डेल की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ये रही, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये वैल्यू आ गई भाई, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू आ गई। अब जर्नली कैलकुलेट क्या करना है आप देखो, y16 कैलकुलेट करना है, y17 कैलकुलेट करना है, y18 कैलकुलेट करना है और y19 कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करोगे तो देखो 1 प्लस लैम्डा इंटू y15, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, 1 प्लस डेल्टा y15, ठीक है, y17 के लिए क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर इंटू y15, y18 के लिए क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा का क्यूब इंटू y15, और y19 के लिए क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा का क्यूब की पावर 4 इंटू y15। यही तो होता है। यहां पर देखो एक्चुअल में जो अपन ने रिलेशन निकाला था ना, वो आया था 1 प्लस डेल्टा की पावर n, ये किसके बराबर होता है भाई, 1 प्लस डेल्टा, इसके इक्वल होता है। तो ये n क्या है, जनरली 15 है तो 1 आ गया, यहां पर देखो 15 के बाद क्या आता है 16, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 लिख दिया। अब 15 के बाद आप 17 पे जा रहे हैं, 15 के बाद 16 आ गया, फिर क्या आ गया, 17 आ गया, डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये 2 लिख दिया। 18 पे जाओगे तो जनरली जो डिफरेंस टेबल बनी है, मतलब जो आप टेबल बनाए 15 16 17 18 19, यही तो बनी है। ये मेरे पास क्या है, a है, ये मेरे पास क्या है, a प्लस क्या होगा, h होगा, ये मेरे पास क्या होगा, a प्लस 2h होगा, ये मेरे पास क्या होगा, a प्लस 3h होगा, ये मेरे पास क्या होगा, a प्लस 4h होगा। तो यहां पर n की वैल्यू देखो, जब मैं 16 कैलकुलेट करूंगा तो n की वैल्यू 1 है, तो ये 1 लिखा हुआ है। जब मेरे को 17 कैलकुलेट करना है तो a प्लस 2h है, तो n की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, तो देखो 2 लिखा हुआ है। 17 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 प्लस डेल्टा की पावर n, n की वैल्यू कितनी होगी 2। जब मेरे को 18 कैलकुलेट करना a प्लस 3h होता है तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। जब मेरे को 19 कैलकुलेट करना है a प्लस 4h तो n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, राइट। अब यहां पर देखो हो गया, सोल्व इसको कर लिया अपन। तो जनरली अपन यहां पर डेल्टा का स्क्वायर भी आएगा, डेल्टा का क्यूब भी आएगा, डेल्टा की पावर 4 भी आएगी। यहां से पता लग गया जो फाइंड आउट करना है कि डेल्टा तो आ ही रहा है, साथ में डेल्टा का स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये y15। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल्टा स्क्वायर। ये क्या होगा, जब इसको सोल्व करोगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, या ये लिख लो 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, राइट। तो यहां पर देखो डेल्टा का क्यूब भी आ रहा है, और जब इसको सोल्व करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी। अब वो इक्वेशन क्या मिलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा की पावर 4। ये आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। सोल्व कैसे करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अलग से ओपन किया, इसको अलग से ओपन किया, दोनों का स्क्वायर किया, बात बन गई, ठीक है। अब आगे देखो, डेल्टा निकाल लिया, अब डेल्टा का स्क्वायर करो, डेल्टा का क्या किया, स्क्वायर किया। अब डेल्टा का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा ना, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। कैसे, a का स्क्वायर किया तो 1/25 डेल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यही तो किया, a का स्क्वायर किया 1/25 डेल स्क्वायर, b का स्क्वायर किया तो 4/625,
625, ये स्क्वायर पहले से स्क्वायर और करेंगे तो डेल की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब माइनस का 2ab होता है, माइनस का साइन लिखा, फिर 2 लिखा, a की वैल्यू है 1/5, डेल्टा b की वैल्यू है 2/25 डेल्टा स्क्वायर, यही तो लिखा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये टर्म यहां लिख दी, ये आ गई मेरे पास 4 डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड होगी तो क्यूब हो गया, 2 के साथ करेंगे 4 हो गया, 25 की 5 के साथ करेंगे 125 हो गया, इसको यहां लिख दिया। ठीक है, जर्नली करते क्या यहाँ पर, पावर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, या लिखते हैं पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो कैसे लिखा है, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, किसकी, ये डेल स्क्वायर है, ये डेल क्यूब है, ये डेल की पावर 4 है। अब क्यूब करेंगे तो वही भाई a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, तो इससे ये आ गया मेरे पास। फिर 4 करेंगे तो आप लोग ये फाइंड आउट कर लेना, कैलकुलेशन है जस्ट, यहां पर आइडेंटिटी का यूज होगा a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब एक डाउट और आ सकता है कि आपने भाई इस टर्म को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे और इसको सोल्व करोगे तो ये भाई डेल्टा की पावर बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा की पावर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो इस वजह से इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी लगा लो। ठीक है, इस वजह से क्या कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये अपन ने डेल्टा स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा क्यूब कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा की पावर 4 कैलकुलेट कर ली। अब यहां पर देखो y15 के अंदर मल्टीप्लाई की y15 और डेल के साथ इसकी मल्टीप्लाई की y15 की, तो डेल y15। सिमिलरली यहां पर देखो ये y15 हो गया, ये y15 डेल स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 2 डेल y15। अब ये भाई ये क्या होता है y15 डेल स्क्वायर, ये क्या है, देखो डेल्टा के अंदर, ये ध्यान से समझना भाई। अब बारी आती फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो अपन ने टेबल बनाई है उसका यूज होगा। अब तो क्या करना है, अपने को डेल y15 चाहिए, तो देखो डेल अपन ने निकाल लिया, अब इसके साथ क्या है y15 की वैल्यू निकालनी है। तो जो डेल है यहां पर अपने को डेल y15 यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15, उसके बाद यहां पर क्या आएगा डेल स्क्वायर y15 यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15। ठीक है, अब ये अपने पास वैल्यू है कहां पर, टेबल के अंदर, ये रही भाई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15 और ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15। सबकी वैल्यू पुट करना, सोल्व करोगे, आंसर ये आ गया। ठीक है, अब नीचे चलो, अब क्या चाहिए, देखो यहां पर अपने को चाहिए डेल स्क्वायर y15, डेल स्क्वायर y15, डेल स्क्वायर की वैल्यू है, बिल्कुल है, तो यहां पर जस्ट y15, तो y15 रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y15 डेल की पावर 4 y15 डेल y, ये हो जाएगा डेल क्यूब y15। ठीक है, जस्ट यहां पर क्या करना है y15 रख देना है, तो y15 रखेंगे तो ये मैंने लिख दिया, फिर से सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करोगे ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। देखो डेल स्क्वायर y15 ये रहा, डेल क्यूब y15 ये रहा, डेल स्क्वायर y15 आप लोगों के पास है, ये 4 आएगा, क्यूब 4/625, ये 4 आएगा भाई मैंने। ठीक है, क्योंकि ये देखो 4/625 डेल की पावर 4 है, तो डेल की पावर 4 y15, तो ये हो गया फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15। राइट, अब आगे देखो, उसके बाद क्यूब वाली टर्म भी चाहिए, क्यूब के साथ y15 मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा डेल क्यूब y15, तो डेल क्यूब की वैल्यू पता है, जस्ट y15 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कर दो y15 की मल्टीप्लाई कर दो, y15 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15 कैलकुलेट करोगे, आंसर आ गया। सिमिलरली फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y15 कैलकुलेट करोगे तो ये आप लोगों के पास वैल्यू। अब जस्ट करना क्या है, सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं, देखो ये भी वैल्यू आ गई है, ये भी वैल्यू और ये वैल्यू भी है। अब जस्ट यहां पर पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो उसके अलावा और इसके अंदर कुछ है भी नहीं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है अपने को, y16 फाइंड आउट करना है। y16 क्या होगा भाई, 1 प्लस डेल्टा y15, इसको क्या लिख सकते हैं, y15 प्लस, यार फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल रफ कर दी, डेल y15। तो y15 की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैं बुक में से देख लेता हूं। y15 की वैल्यू है मेरे पास, अब एक यहां पर देखो, जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना वो डेसिमल के अंदर नहीं आएगी, तो जनरली ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा 1/10²। मल्टीप्लाई तो आप पहले कर चुके हैं, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/10², इस वजह से इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो y15 क्या है मेरे पास, y15 है मेरे पास 2151 और डेल y15 की वैल्यू है 1830। ठीक है, तो ये मेरे पास कैलकुलेट करोगे आंसर आ गया 2169। सिमिलरली y17 क्या होगा भाई, y17 होगा a का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल, बाहर क्या है y15, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y15 प्लस डेल स्क्वायर y15 प्लस 2 डेल y15। ठीक है, अब 1/10² से डेसिमल के लिए आपको पता है y15 की वैल्यू क्या है, 2151 2151 प्लस डेल स्क्वायर y15, डेल स्क्वायर y15 की वैल्यू है 4, ये हो गया, और 2 इंटू डेल y15 की वैल्यू है मेरे पास 1830। सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ गई डेल 17 की 2128। सिमिलरली क्यूब वाली टर्म करनी है भाई आपको, इसके साथ y15 की मल्टीप्लाई करोगे, ये y15 हो गया, ये डेल क्यूब y15 हो गया, 3 डेल y15 हो गया और 3 डेल स्क्वायर y15 हो गया। सारी वैल्यूज पता है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सिमिलरली यहाँ पर है, मैंने सोल्व करके बता रखा है, ए का इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको y18 और y19 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और कर लेते हैं, तो इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, है कुछ भी नहीं, जस्ट दिखने में कैलकुलेशन है, बस ये लगेगा कि पता नहीं यार ये क्या कर दिया। जस्ट एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आप लोग अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, उसके बाद एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखो भाई, ये आप लोगों को जो रेड मार्कर से लिखा हुआ ये गिवन है, वो फाइंड करना है y 1.01, y 1.02, y 1.03 और y 1.04। सबसे पहले भाई देखो y 1.01 क्या होगा। इन क्वेश्चन के अंदर जनरली आपने क्या किया है, जो मेरे पास ये गिवन इंटरवल था इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x y 1.00 1.01, ठीक है, 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04, इन्हीं की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू 1.00 पे क्या होगी, y की वैल्यू 1.01 के ऊपर क्या होगी। ठीक है, तो इन इंटरवल्स के अंदर अपन ने क्या कर लिया, सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर लिया। ये जनरली मेरे पास क्या है, a है, ये क्या होगा a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h। ठीक है, अब y 101 कैलकुलेट करना है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस डेल्टा इंटू में y 1.00। अब y 1.02 कैलकुलेट करना है, तो ये होगा 1 प्लस डेल्टा का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है ना, यही तो होता है 1 प्लस डेल्टा की पावर n। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया और ये पावर 4 होगी। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई, बन गई। फॉर्मूला अपने को पता है भाई कि डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है, याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद
1 2 3 4 5 5 इंटरवल है एन, 5 आर्ग्यूमेंट है, इंटरवल नहीं 5 आर्ग्यूमेंट है, तो n की वैल्यू 5 होगी। फिर क्या किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, सोल्व किया जैसे पहले किया था। जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्यूब करेंगे तो a माइनस b का होल क्यूब, और पावर 4 करेंगे तो ये सारी चीजें प्रीवियस एग्जांपल में आपने की थी, तो ये आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या भाई, एक तो चाहिए किसकी वैल्यू, डेल्टा y10, डेल्टा स्क्वायर y1.00, डेल्टा क्यूब y100 और डेल्टा की पावर 3 y100। ठीक है, अब ये 10 की पावर 4 वाला तो आप समझ ही गए होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करेगा, लास्ट में आंसर डेसिमल में ही आना है। तो ये देखो कैलकुलेट किया, डेल्टा की वैल्यू है तो डेल्टा y10 कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 फर्स्ट, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1। ठीक है, ये वैल्यूज रखती, वैल्यूज रखने के बाद ये आंसर आ गया। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है तो y1.00 पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर y1.00 y1.00 y1.00, तो ये देखो फर्स्ट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y10, तो ये मेरे पास कितना हो गया -6। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस तो ये तो 0 ही हो गया। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ये भी आप लोगों के पास, यार ये फिर से गलत लिख दिया, एक सेकेंड, 4 ये 3 आएगा। ठीक है, स्क्वायर के अंदर ये देखो ये 3 है, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, 0 है। अब इसको सोल्व किया, वैल्यू ये आ गई। जब आप डेल क्यूब y100 निकालेंगे तो ये रहा डेल क्यूब y100, यहाँ पर 100 रखा, यहाँ पर 100 रखा, तो ये देखो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 क्या है, 0। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 वो भी क्या होगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। और ये मेरे पास क्या है, 10 की पावर 4 डेल की पावर 4। ठीक है, डेल की पावर 4 100, तो ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 है। अब क्या किया, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया और इसके अंदर वैल्यूज रख दी। ठीक है, जस्ट करना क्या है, जैसे पहले सिंप्लीफाई किया था वैसे सिंप्लीफाई करो और जस्ट क्या करो, इन सब की वैल्यू वहां रख दो, तो आप लोगों को y1.01 y1.02 y1.03 y1.04 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर भाई जो आप लोगों का टॉपिक था डिवीजन ऑफ सब इंटरवल, ठीक है, सब इंटरवल का डिवीजन करना था, वो कंप्लीट होता है। फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी दैट इज क्रिएटिव स्टडी AK, उसको जाके फॉलो कर लो, वहां पर कोई भी डाउट आता है तो वहां पर पूछ सकते हो। राइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कमेंट करके जरूर बताया करो भाई आप लोगों को जो वीडियोज हैं वो कैसी लग रही हैं, और अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।